अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, रात को सही तरह नींद नहीं आई खुशी से, क्योंकि जो खुशी माशाल्लाह अरशद नदीम ने, इस पाकिस्तान के बेटे ने, फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम ने पाकिस्तानी कौम को दी है, वो खुशी नाकाबिले बयान है। हम लोगों के पास अल्फाज नहीं है कि हम अरशद नदीम की तारीफ़ किस तरह से करें। विदाउट एनी स्पॉन्सर गए ओलंपिक्स में, सिर्फ एक ऐड बनाया पीटीसीएल ने, इसके अलावा उनकी शर्ट पे एक स्पॉन्सर नहीं था। बाकी तमाम खिलाड़ी जितने उनके साथ खेल रहे थे, जेवलिन थ्रो का मुकाबला कर रहे थे, वो तमाम स्पॉन्सर्ड थे और उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े कोचेस के साथ इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में और इवन यूएसए में नीरज चोपड़ा ने जाके कोचिंग ली और उन्होंने जाके ट्रेनिंग की। लेकिन अल्लाह ताला ने इज़्ज़त जो है वो अरशद नदीम को दी और ये इतना हम्बल बंदा है, इतना सबमिसिव है, इतना डाउन टू अर्थ है और यही अल्लाह ताला ने उसको उसकी कामयाबी का सिला की सूरत में दिया है। तो मैं अरशद नदीम से पहले तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने ऐसे ही रहना है। आप इस कौम के हीरो हैं। हम कौमी हीरो बनाते रहते हैं हमेशा क्रिकेटर्स को और मुख्तलिफ लोगों को, लेकिन असल कौमी हीरो आप हैं। हमारे पास आपसे बढ़कर कोई नेशनल हीरो नहीं है, कोई कौमी हीरो नहीं है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है पूरे पाकिस्तानी कौम से कि इस कौमी हीरो को वज़ीर आज़म बनाने की कोशिश न करना, क्योंकि हम जो कौमी हीरोज़ के साथ करते हैं या वो जो अपने साथ खुद करवा लेते हैं, ठीक है, तो वो उसका कोई मिसाल नहीं मिलती। तो हमने इसको किसी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं करना, हमने इसको एज ए स्पोर्ट्स आइकॉन बनाना है। और हम पाकिस्तान ने कितना बड़ा चांस मिस किया कि लास्ट ईयर जब ये कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, तो हमने उस चीज़ को बिल्कुल हाईलाइट ही नहीं किया। लोगों को पता ही नहीं है कि ये एक गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑलरेडी जीत चुका है। जो कमेंटेटर्स थे वो भी यही कह रहे थे, नीरज चोपड़ा जो है वो हॉट फेवरेट हैं और वो ओवर कॉन्फिडेंट लगा जब वो जेवलिन थ्रो करने आया पहली दफ़ा, तो वो क्राउड पुल कर रहा था, क्राउड पुलर लग रहा था और लग भी रहा था कि ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और ये थ्रो करेगा भी सही। और 6 में से 5 अटैम्प्ट उसकी गलत गई इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कि मुझसे ज़्यादा तो कोई आगे थ्रो फेंक ही नहीं सकता, मैं दुनिया का बेस्ट प्लेयर हूँ। तो इस तरह से कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। अब जो हमें उनको ट्रिब्यूट देना है वो कैसे देना है? 5 लाख का इनाम हो रहा है, 20 लाख का इनाम का ऐलान हो रहा है। जनाब, ये तो उसके एक पसीने के कतरे के बराबर भी नहीं है जो उसने खर्च किया। तो पाकिस्तान कौम के लिए उसने बांसों से ट्रेनिंग की है, बांस फेंक फेंक के जेवलिन थ्रो 8-8 साल पुरानी उसने इस्तेमाल की हैं। हम किस तरह से उसकी खिदमात को हम किस तरह से हम उसका जवाब देंगे? मैं तो पाकिस्तान एयरफोर्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि जब अरशद नदीम का जो प्लेन है, जिस प्लेन में वो आए, वो जब पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हो तो उसको एक शाही मेहमान की तरह प्रोटोकॉल देना चाहिए। हमारे पास JF-17 थंडर जो जेट्स हैं उसको सलामी पेश करनी चाहिए जाके। ये मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है पाकिस्तानी एयरफोर्स से कि हमें अपनी कौमी हीरोज़ को ट्रिब्यूट देने का इससे अच्छा और मेरे ख्याल में कोई तरीका नहीं हो सकता। और अगर वो लाहौर में लैंड करते हैं या मुल्तान में लैंड करते हैं, अगर लाहौर में लैंड करते हैं तो ये लाहौरियों के लिए भी एक आजमाइश है कि आप अपने इस बेटे अरशद नदीम को किस तरह से ट्रिब्यूट देते हैं। मैं तो कहता हूँ पूरे लाहौर को लाहौर एयरपोर्ट जाना चाहिए और उसको एक ट्रिब्यूट देना चाहिए, क्योंकि जो अकेले उस बंदे ने काम कर दिया है वो हम पूरी कौम नहीं कर सके। पूरी कौम 25-30 करोड़ कौम हम उसको हम क्या और ट्रिब्यूट दे सकते हैं? हमने क्रिकेटर्स पे लाखों करोड़ों रुपए महीने के खर्च करते हैं, 65-65 लाख रुपए सिर्फ उनकी पीसीबी से तनख्वाहें हैं। और उसके अलावा जो बैट के स्पॉन्सर्स हैं, जूतों के स्पॉन्सर्स हैं, जुराबों के स्पॉन्सर्स हैं, शर्ट पे 10-10 स्पॉन्सर लगे होते हैं। वो करोड़ों रुपए महीना कमाते हैं और टीवी एड्स के थ्रू भी, ठीक है। लेकिन हम इस तरह के लोगों को सामने क्यों नहीं लेके आते? हमें चाहिए कि उसको एक स्पोर्ट्स आइकॉन बनाएं और जितना उसको नवाज सकते हैं उसको। तो मैं कहता हूँ अगर नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीत जाता ना, अभी भी देखिएगा वो सिल्वर मेडल जीते हैं, अगर वो गोल्ड मेडल जीत जाता तो इंडिया ने उसको हीरो में तोल देना था, हीरो में तोल देना था बिल्कुल। तो हमें सिर्फ पैसा ही नहीं होता, पैसा भी दें लेकिन हमें उसको रिस्पेक्ट भी उतनी ही देनी चाहिए। किसी टीवी शो में उसको नहीं बुलाया गया जब उसने कॉमनवेल्थ गेम्स जीती, किसी ने उसको रिस्पेक्ट ही नहीं दी, लेकिन उसने अब करके दिखाया, सिंगल हैंडेडली करके दिखाया, अपने बलबूते पे करके दिखाया। अब तो मेरे ख्याल में बनता है कि पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो उसको ट्रिब्यूट पेश करे। हम लोग उसको, सब लोग एयरपोर्ट पर जाएँ लेने के लिए और उसको एक हीरो के तौर पर, एक कौमी असासे के तौर पे हम उसको लेके जाएं और पूरे पाकिस्तान में घुमाएं और पाकिस्तान का हमें टूर करवाना चाहिए। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को उसको सपोर्ट करना चाहिए। अभी तक पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंस नहीं किया रात से अब तक। मेरे ख्याल में उनको भी एक बड़ा इनामी पैकेज जो है वो अरशद नदीम के लिए बिल्कुल देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि इसके नाम के तो सिक्के जारी होने चाहिए, इसके नाम के तो टिकट्स जो हैं वो जारी होने चाहिए अरशद नदीम के नाम के, क्योंकि जो काम ये कर गया लड़का,
ठीक है, वो आने वाली नस्लें याद रखेंगी कि बगैर किसी सहूलियात के एक लड़का मियाँ चन्नू के छोटे से गांव से उठकर आएगा और पूरी 8 अरब की आबादी, 7 अरब की आबादी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा कि ओलंपिक रिकॉर्ड है, आज तक किसी ने 92.97 जेवलिन थ्रो नहीं की है। तो कमाल कर दिया अर्शद नदीम, हमारा आपको सलूट है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और इसी तरह आप पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।